आपने मुझे उनके घर पर जाने से क्यों मना किया? वहाँ पर मेरी फ्रेंड भी है मिली, आपको पता है ना। दीपिका को कहो मिली को साथ ले आए। पर आप मुझे उधर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आपको डर लग रहा है पापा कि वो आंटी मुझे आपसे दूर कर देंगी? आर्ची को उसके पापा से कोई नहीं दूर कर सकता। वो आंटी मेरे प्यारे से बच्चे को बहुत परेशान करती है और मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरे बच्चे को परेशान करे तो। पापा वो मुझे परेशान नहीं करती, प्यार करती हैं। वही तो प्रॉब्लम है मेरी। क्या सोच रहे हो आप पापा? एक बार मैं खो चुका हूँ आर्ची, दोबारा से नहीं खो सकता। जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। पापा आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपने मुझे कब खोया? कल रात को बेटा मुझे ना बहुत ही गंदा सपना आया, डर गया था मैं। आपको याद है ना उस दिन दादी ने क्या कहा था? दादी ने कहा था कि हमें दो ही तरह के सपने आते हैं, एक तो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, दूसरा जिनसे हम बहुत डरते हैं ना उनसे। और पापा तो सबसे ज्यादा अपनी इस प्यारी सी आर्ची से प्यार करते हैं। डरता भी हूँ कि कोई आपको मुझसे दूर ना कर दे। पापा आप कैसी बात कर रहे हो? मैं कोई चीज थोड़ी ना हूँ जो कोई मुझे उठा कर ले जाएगा आपसे दूर। और मैं तो बिग गर्ल हूँ ना, बिग गर्ल। तो अगर मुझे कोई ले भी गया तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। प्रॉमिस? ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। इसमें प्रॉमिस वाली क्या बात है? आप मेरे ही पापा हो ना, तो फिर मैं आपके पास ही आऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी? आपसे इतना प्यार जो करती हूँ। मेरा प्यारा बच्चा, थैंक्स अ लॉट। I love you so much। और मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। पता है मैंने ना टीवी में देखा है, मॉल में ना बहुत सारी गेम्स होती है, बहुत सारे झूले होते हैं। आप मुझे लेकर चलोगी ना गेमिंग जोन में? मैं तो सोच रही थी कि हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। आइसक्रीम तो मॉल में भी होती है, हम लोग मॉल ही चलेंगे। ओह गॉड, क्या फालतू का पंगा ले लिया मैंने नुपुर भाभी के कहने पे। आई हेट गोइंग टू द गेमिंग जोन, पर अभी मैडम को लेके आई हूँ तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये पिंक पिंक में क्या है? ड्राइवर अंकल गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। दिलाओ ना मुझे वो। ये ऐसे क्यों बिहेव करती है जैसे कभी कुछ देखा नहीं है? ड्राइवर इनके लिए वो कैंडी फ्लॉस लेके आओ। थैंक यू दीपिका। वेलकम। ये कितना यम्मी है। आपका फोन निकाला ना, फोटो खींचते। मैं ना गजक भैया को दिखाऊंगी और उन्हें बोलूंगी नेक्स्ट टाइम से ये मुझे ला कर दे, नहीं तो घर पर ही बना कर दे दे। ठीक है दीदी। मेरा फोन कहाँ गया? ओह गॉड, कहाँ गया फोन? कहीं गिर तो नहीं गया? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो हैंडीकैप हो जाऊंगी उसके बिना। मेरी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। कहीं किसी ने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर कुछ ऐसा वैसा पोस्ट कर दिया तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। क्या करूं? मिल जाओ प्लीज। क्या हुआ? सीट के नीचे क्या ढूंढ रही हो आप? अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा, एक बार वहाँ चेक करो ना आप। क्या तो नहीं है, कोई बात नहीं ना, नहीं मिल रहा है तो मॉल से नया ले लेंगे। चलो ड्राइवर अंकल। अरे वेट, जब तक फोन नहीं मिलता हम आगे नहीं जाएंगे। मैं साथ में हूँ तो आपको फोन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको बोर्ड बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पापा है ना, वो मेरे साथ रहते हैं ना, तो फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख देते हैं। फोन की जगह तुम खो जाती तो मुझे चलता, पर फोन नहीं। बेटा आपके पापा की बात अलग है ना, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे कभी भी लाइव जाना पड़ सकता है, तो आई नीड माई फोन। और ड्राइवर गाड़ी घर की तरफ लो, हो सकता है मैंने घर पे ही छोड़ दिया वो फोन। नहीं, आपके घर पर नहीं जाएंगे, पापा ने मना किया। ड्राइवर अंकल गाड़ी मॉल की तरफ लो। हाँ तो आप अंदर मत जाना, आप गाड़ी में बैठना, मैं जल्दी से जाके फोन ले आऊंगी, ठीक है? नहीं, पापा को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? उन्हें सपने थोड़ी ना आ रहे। उन्हें आते हैं सपने। मुझे भी आते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसे बोर्डिंग में भेजा है जहाँ पे साल में एक बार भी छुट्टियां नहीं होती।
वो सपना ना हम ब्लॉक कर देंगे, उन्हें कोई सपने नहीं आएंगे। और इसी बात पे मैं आपको अपने सोशल मीडिया पे एक शाउट आउट दूंगी, जिससे आपके भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ओके, चलो ड्राइवर। जैसा तुमने सोचा बिल्कुल वैसा ही हो। पर मिलिंद, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं हमारी कोशिश नाकाम हो गई तो? तुम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश की है, उससे मदद जरूर मिलेगी। आ जाओ सब लोग। नमस्कार आंटी। रंगी, फ्लावर, लोकल, आप सब यहाँ? इन सबको मैंने सब समझा दिया कि हमारी मदद करने के लिए तैयार। यस आंटी, हम ट्राई करेंगे कि चिकू आपके पास वापस आ जाए। अब आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? सबको याद है ना क्या करना है? यस अंकल, अच्छे से, है ना फ्रेंड्स? चलो जाओ, चुप जाओ। अरे तुम यहाँ? तुम तो बाहर गई थी ना? और वो आर्ची कहाँ है? वो चली गई क्या? नहीं, वो कार में है। तो तुम उसे अंदर क्यों नहीं लाई? समीर ने उसे अंदर आने के लिए मना किया और मैं उसे बाहर तक भी नहीं ला रही थी, लेकिन मेरा फोन घर पे छूट गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। एक्सक्यूज मी। मिलिंद, अब क्या करें? वो तो अंदर भी नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है आंटी, आप टेंशन मत लो। चलो पलटन। कौन है ये लोग? ड्राइवर अंकल भी पता नहीं कहाँ चले गए। बताओ कौन हो तुम लोग? रंगी, तू सच में जिंदा है? तू कहाँ चली गई थी दोस्त? पता है, हमने तेरे को कितना मिस किया। तूने पहचाना हमको? ये बता, मेरा नाम क्या है? कौन हो तुम सब लोग? मैं जानती हूँ तुम सबको। रंगी, ये ऐसा क्यों बोल रही है? मिलिंद अंकल ने बोला था ना। अच्छा, ये सब छोड़ो, चलो खेलते हैं हम। तुम खेलोगे हमारे साथ पकड़म पकड़ाई? मैं पकड़ू? मिलिंद, वो घर में आ रही है, मेरी तरफ ही आ रही है। भगवान ने हमें एक मौका और दिया ना पर। चलो। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है समीर? आर्ची दीपिका के साथ गई है, नुपुर के साथ नहीं। मुझे पता है वो नुपुर के साथ नहीं, दीपिका के साथ गई है, पर मुझसे तो दूर गई है ना। और जब आर्ची मुझसे दूर जाती, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। कहीं दीपिका उसे अपने घर ना ले जाए। तूने मना किया है ना उसे? मना तो किया था, पर ये नुपुर इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्ची को बाहर ले जाने का प्लान नुपुर का हो और उसने दीपिका को कह के आर्ची को वहां पे बुलाया। यार मैं खड़ा खड़ा अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। मुझे वहां जाके देखना चाहिए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। अरे जा कहाँ रहे? पहले फोन करके पूछ तो ले, वो लोग है कहाँ? हाँ, बात तो ठीक है आपकी। ये दीपू का फोन है। यहाँ कैसे? कमाल है प्रभु, चमत्कार हो गया। दो चमत्कार दिखा दिए आज तो। एक तो दीपू बिना फोन के बाहर चली गई और दूसरा कहाँ छोड़ा? प्रभु के चरणों में। वैसे तो ये लड़की पूजा पाठ करती नहीं है, जरूर आपके साथ सेल्फी लेने आई होगी। पता है मुझे। समीर का फोन आ गया प्रभु। हेलो। नमस्ते आंटी, ये तो दीपिका का नंबर है ना आपके पास? बात हो सकती है दीपिका से? वो क्या है ना बेटा,
हमारी दीपू बहुत पूजा पाठ करती है, इतना पूजा करती है तो उस वक्त उसकी सुध बुध ही नहीं रहती, बस भगवान के चरणों में बैठी है तो उसका ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं यही भूल के चली गई। ड्राइवर या और किसी का नंबर होगा, मुझे उससे बात करनी थी। ड्राइवर से बात करनी है? ड्राइवर से नहीं, दीपिका है आर्ची से, आर्ची उसके साथ गई है ना। लो वो तो यही है, आ गई, बात कर लो बेटा। समीर का फोन है, बात करो। बोलो। अगर दीपिका वहां है तो फिर आर्ची भी तो वहीं होगी, जोशी हाउस। माँ आर्ची वहां है, जोशी हाउस में। माँ आर्ची वहां है। आजा, आजा। चलो हम लोग पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। चीकू, ये घर देख के, आपके दोस्तों को देख के याद आया कि आप चीकू हो। अच्छा ठीक है, अभी तक याद नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, मैं आपको अंदर कमरे में ले चलती हूँ। वहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें हैं, आपके टॉयस हैं, आपकी किताबें हैं, कपड़े भी हैं और पिक्स भी हैं आपके। वो देखे तो आपको पक्के से याद आ ही जाएगा। आओ। कितनी फ्रॉड और कितनी झूठी है भाभी आप। समीर वाज राइट कि आपको ना आर्ची से दूरी रखना चाहिए। किसी चीज की हद होती है यार। आपकी अपनी बेटी गुम गई तो आप दूसरों के बच्चों को छीनोगी क्या? डरता भी हूँ कोई आपको मुझसे दूर ना कर दे। आर्ची, चीकू नहीं हूँ मैं आंटी, और मेरी बुक्स, मेरे टॉय सब मेरे घर पर है। मैं आप में से किसी को नहीं जानती। मेरे पापा का नाम समीर खेतान है और मैं उनकी आर्ची हूँ, चीकू नहीं। आप आर्ची नहीं हो, चीकू हो, सच कह रही हूँ मैं। नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं बताती हूँ, मेरी दादी है ना, उन्होंने बताया था मुझे। बहुत सारे लोग ना सेम सेम दिखते हैं पर सेम होते नहीं है। वैसे ही आपकी चीकू दिखती होगी मेरे जैसी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं आर्ची हूँ, मेरे पापा समीर खेतान की आर्ची। आर्ची, पापा, चीकू, बेटा मैं आ गया हूँ, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा।
मैं तो पिक लूँ ना, पिक कर। तो अगर मुझे कोई ले भी गया तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। आपने अपना वादा निभाया बेटा, थैंक यू। अब बारी मेरी। I'm sorry पापा, so sorry। अभी आइंदा से ना कभी आपसे जिद नहीं करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। आप सही कह रहे थे कि आंटी ना मुझे आपसे दूर करना चाहती है। मिसेस जोशी, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी बच्ची से दूर रहिए। नुपुर, क्या कर रही हो ये वक्त रोने का नहीं है नुपुर, उसे याद दिलाने का है। कहाँ वो सारी फोटोज जो तुम उसको दिखाना चाहती थी? खुद को संभालो नुपुर, इस समय उसको याद दिलाना ज्यादा जरूरी है। इतनी आगे बढ़ के हम पीछे नहीं लौट सकते। याद दिलाओ उसको, याद दिलाओ कि वो चीकू है। चलो बेटा, दादी वेट कर लो। समीर लिसन। समीर बेटा। बस, मैंने तुम्हें खास कहा था कि आर्ची को यहां मत लेके आना। हालत देख रहे हो इसकी? यू आर टू बी ब्लेम्ड। और प्लीज अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। चलो बेटा। आओ बेटा। आप फोन करके एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। ये ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना जो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। पूरा परिवार भरोसे के लायक नहीं है, किसी की बात की इनको कोई वैल्यू नहीं है। मैंने दीपिका को खास कहा था कि आर्ची को उस घर में मत लेके जाना, फिर भी वो लेके गई। पापा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं कार में ही बैठूं, लेकिन मैं अपने आप से ही घर में चली गई थी। अब प्लीज सगाई कैंसिल तो मत करो। बेटा, मुझे ना उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। वो नुपुर आपको बार बार परेशान करती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। इट्स ओके ना पापा, वैसे भी मैं तो परेशान नहीं होती। प्लीज सगाई तो कर लो। मेरे बच्चे, आप अब क्यों चाहते हो कि मैं सगाई करूं? हम ठीक तो हैं, आप, मैं, दादी और गज्जक भैया। हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है। मम्मा की भी नहीं। मैं बनूंगा ना आपकी मम्मा। अपनी आर्ची की मम्मा भी मैं हूं और पापा भी मैं। वो नुपुर मुझे पागल लगती है। जब उसके बारे में सोचता मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सोचती समझती नहीं बिल्कुल। ये भी नहीं दिख रही है कि बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही है। हम भी तो नहीं समझते ना उनकी तकलीफ को दादी। आपने ही कहा था ना पापा, जब इंसान किसी तकलीफ में होता है तो वो कोई ना कोई अजीब अजीब हरकत करता रहता है क्योंकि वो दुखी होता है। वैसे नुपुर आंटी दुखी है। वो अपनी चीकू से बहुत प्यार करती थी, वो उसे बहुत मिस कर रही है। और उनकी चीकू मेरे जैसी दिखती थी तो उन्हें लग रहा है कि मैं उनकी चीकू हूँ। जैसे आप मम्मा को मिस करते हो वैसे ही वो अपनी चीकू को मिस कर रही हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।